खोंसा के सरहदी इलाके जंगी में पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द हलाक हो गया, दीगर फरार। डीपीओ का कहना है दहशतगर्दों के रॉकेट हमले से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस माह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सरहदी इलाकों में दहशतगर्दों का ये 8वां हमला है। IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जुल्फ़िकार हमीद का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को खत, सूबे को हार्ड एरिया करार देने का मुतालबा। कहा KP को हार्ड एरिया करार देकर पुलिस की तनख्वाहें बलूचिस्तान पुलिस के बराबर की जाएं। तनख्वाहों में वाज़ेह फ़र्क पुलिस में बेचैनी और अदम इत्मीनान पैदा कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिसिंग उतनी ही मुश्किल और चैलेंजिंग है जितनी बलूचिस्तान में है। KP पुलिस ज़्यादा कुर्बानियाँ दे रही है। दीगर सूबों के मुकाबले में तनख्वाहें कम हैं। फैसले से सालाना माली बोझ 2 अरब रुपए से ज़ायद आएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, मुल्की और सूबे की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सरफराज बुगटी ने कहा कि बलोचिस्तान में देरपा अमन और तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। दहशतगर्दों के अज़ाम मिलकर नाकाम और बलोचिस्तान को पुरअमन खुशहाल सूबा बनाएंगे। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके गुलाम खान खैली में खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दी। बर वक्त कार्रवाई में 16 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक खवारिज ने पाक अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश की। फायरिंग के तबादले में तमाम खवारिज को हलाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान मुसलसल अफगान अबूरी हुकूमत से मुअस्सर बॉर्डर मैनेजमेंट का मुतालबा कर रहा है। तवक्को है कि अफगान अबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करेगी और दहशतगर्दों को अफगान सरजमीन के इस्तेमाल से रोकेगी। खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने पर वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। बिजली के निर्खों में कमी से मुतालिक पैकेज तैयार किया जा रहा है, ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। कहा पावर सेक्टर में इस्लाहात की बदौलत अवाम को बिजली की कीमतों में मजीद रिलीफ देंगे। वज़ारत तवानाई के उमूर पर जायजा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि काबिल तजदीद तवानाई का फ़रोग़ हुकूमत की तरजीह है। शमसी तवानाई से मुतालिक हुकूमती पॉलिसी और तरजीहात में कोई तब्दीली नहीं आई। शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता हफ्ते कहा था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रख कर उनकी मुतवक्की कमी का फ़ायदा बिजली की कीमतों में मुंतकिल किया जाएगा। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुल्ज़िम अरबगान के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल में सरकार की मुद्दईयत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक मुल्ज़िम अरबगान जालसाजी से हर माह 3 से 4 लाख डॉलर कमाता था। मुल्ज़िम की कॉल सेंटर से अमरीकी शहरियों को कॉल करके हसास मालूमात ली जाती और उनसे फ्रॉड किया जाता। मुल्ज़िम ने अपने 2 मुलाज़मीन के नाम पर भी अकाउंट्स खुलवा रखे थे। भारत पाकिस्तान को हमेशा मैली आंख से देखता है और दूसरी जानब फितना अल ख्वारिज और दीगर दहशतगर्द तंजीमें हैं। हम इन सब को बता देना चाहते हैं कि पाकिस्तान की अवाम और मुसल्लह अफवाज साथ साथ खड़े हैं और इनकी नापाक अज़ाइम को नाकाम बना दे के इंशाअल्लाह। भारत हमेशा पाकिस्तान को मैली आंख से देखता है। फितना खवारिज और दूसरे दहशतगर्द ग्रुप अपने नापाक अज़ाइम के हुसूल के लिए कोशा हैं। पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफवाज मिलकर इन अज़ाइम को नाकाम बना देंगे। सदर जरदारी का यौम पाकिस्तान की परेड से खिताब। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा 5th जनरेशन वॉरफेयर एक अहम चैलेंज है। मुल्क में नफरत और मायूसी फैलाने की कोशिशों को भी नाकाम बनाना होगा। सदर का फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों से भी इजहार यकजहती। कहा दुनिया के हर फोरम पर कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाएंगे। आलमी बरादरी से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी बंद कराने का मुतालबा। कहा हमारी खारजा पॉलिसी अमन और इस्तेहकाम पर मबनी है। अपने हमसाए मुल्क और आलमी बरादरी से मजबूत ताल्लुकात रखने के ख्वाहिशमंद हैं। सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को निशान पाकिस्तान बाद अज़ वफ़ात का एज़ाज़ अता किया है। आपका एज़ाज़
आपकी साहबजादी मोहतरमा सनम भुट्टो वसूल करेंगी। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बाद अज़ वफ़ात निशान पाकिस्तान से नवाजा गया। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में अवार्ड उनकी बेटी सनम भुट्टो ने वसूल किया। नवासी आसफा भुट्टो भी इस मौके पर मौजूद थीं। बिलावल भुट्टो सरदारी ने एक बयान में कहा कि पहले मुंतखब वज़ीर आज़म को आला तरीन सिविल एजाज़ मिलना तारीख़ का अहम संग मील है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए निशान पाकिस्तान का एजाज़ भुट्टोइज़्म के नज़रिए की एक और फतह है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने अवाम को हुकूक हासिल करने की जिद्दोजहद का शऊर दिया। वक्त के आमिर ने फ़ख्र एशिया की आवाज़ दबाने की कोशिश की, मगर वो आज भी गढ़ी खुदा बख्श से राज कर रहे हैं। मुल्क की मालियाती और समाजी शोबों में खिदमात अंजाम देने वाले सुल्तान अली अलाना को यौम पाकिस्तान पर निशान खिदमात के एजाज़ से नवाजा गया। सुल्तान अली अलाना पाकिस्तान में माइक्रो फाइनेंस के बानी हैं। मुल्क को FATF की ग्रे लिस्ट से निकालने में उनका अहम किरदार है। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है FATF से मुल्क को निकालना सुल्तान अली अलाना के अहम कारनामों में से एक है। साबिक वज़ीर तिजारत हुमायूं अख्तर ने सुल्तान अली अलाना को इंतहाई मुहिब वतन और एजाज़ के लिए दुरुस्त इंतखाब करार दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि कुदरती आफात में मदद की बात हो या PSL जैसे इवेंट का इनका, सुल्तान अली अलाना और उनकी कंपनी पेश रहती है। माहिर मईशत डॉक्टर अशफाक हसन का कहना है सुल्तान अली अलाना इतने बड़े काम करते हैं लेकिन उन्हें खुद नुमाई पसंद नहीं है। पाकिस्तान बैंक एसोसिएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव मुनीर कमाल का कहना है उन्होंने बतौर बैंकर काम शुरू किया और फिर पलट कर नहीं देखा। साबिक सेक्रेटरी खजाना वकार मसूद का कहना है सुल्तान अली अलाना उनकी दूर अंदेशी और मौशी चैलेंजेस हल करने की सलाहियत सिर्फ निज़ाम नहीं बनाती बल्कि मुस्तकबिल संवारती है। बैंकिंग एसोसिएशन के चेयरमैन जफर मसूद का कहना है सुल्तान अली अलाना का विजन हमारी मालियाती निज़ाम को आलमी मयार पर ले आया है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि सुल्तान अली अलाना पाकिस्तान और इंसानियत के लिए बड़े मोहसिन हैं। वो बतौर सियासी कारकुन उनके काम को सराहते हैं। सदर मुमलिकत का मुसल्लह अफवाज के जवानों और अफसरान के लिए फौजी एजाज़ात का ऐलान। ISPR के मुताबिक पाक फौज फ़ज़ाइया बहरिया के 764 जवानों और अफसरान के लिए फ़ौजी एजाज़ात का ऐलान किया गया। 2 जवानों और अफसरान को सितारे बसालत, 227 के लिए तमग़े बसालत का ऐलान किया गया। 82 जवानों और अफसरान को इम्तियाजी असनाद अता की गई। 185 अफसरान और जवानों के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमांडेशन कार्ड्स का ऐलान किया गया। 23 जवानों को हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री, 112 के लिए सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री का ऐलान किया गया। 123 जवानों और अफसरान को तमग़े इम्तियाज़ मिलिट्री दिए जाएंगे। ईवान सदर में होने वाली अवार्ड की तकरीब में एंग्रो कॉरपोरेशन के हुसैन दाऊद को हिलाल इम्तियाज़ और जैज़ के CEO आमिर हफीज़ इब्राहिम को हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। माहिर तालीम और मारूफ करियर काउंसलर सैयद अजहर हसनैन आबदी को तालीम के शोबे में खिदमात के एतराफ़ में सदर आसिफ अली जरदारी ने सितारा इम्तियाज़ से नवाजा। पेशावर में होने वाली तकरीब में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने सीनियर सहाफ़ी अरशद अजीज़ मलिक को सहाफ़ती खिदमात के एतराफ़ में तमग़ा इम्तियाज़ से नवाजा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने मुख्तलिफ शोबों में आला कारकर्दगी पर सिविल अवार्ड्स तकसीम किए। गुलकारा फरीहा परवेज़ को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी दिया गया। गवर्नर हाउस कराची में गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली 12 शख्सियात को इज़्ज़ात दिए। गवर्नर हाउस कोयटा में कायम मकाम गवर्नर अब्दुल खालिक अचकज़ई ने नुमाया खिदमात सर अंजाम देने वाली शख्सियात में अवार्ड्स तकसीम किए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफिन ने पंजाब ट्रांसपेरेंसी एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को मजीद मजबूत बनाने का मुतालबा कर दिया। कहा गलत मालूमात को रोकने के लिए इस्लाहात ज़रूरी हैं। फाफिन ने पंजाब ट्रांसपेरेंसी एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2013 के नफाज में खामियों को दूर करने के लिए इस्लाहात का मुतालबा किया है। फाफिन के मुताबिक पाकिस्तान में बढ़ती हुई गलत मालूमात अक्सर सियासी इंतशार को हवा देती हैं।
हक़ मालूमात के फ्रेमवर्क को मजबूत बनाना अवामी एतमाद की बहाली और मालूमात तक मसावी रसाई के लिए नागज़ीर है। ज़्यादातर अवामी इदारे मालूमात की दरख्वास्तों का मुकर्ररा कानूनी मुद्दत के अंदर जवाब देने में नाकाम रहे। दरख्वास्त दहिंदगान के लिए नाकाफ़ी राजदारी के तहफ़्फ़ुज़ात भी इस कानून के नफाज को कमज़ोर कर रहे हैं। फाफिद ने तजवीज़ दी है कि विसल ब्लोअर को तहफ़्फ़ुज़ और गुमनाम RTI दरख्वास्तों की इजाज़त दी जाए। पंजाब असेंबली इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की तकरीर के लिए 2 जमाती कमेटी तश्कील दे। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा, अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। हमने कई बार अफगान हुकूमत को ये बात बावर कराई है। अमरीका का छोड़ा हुआ असलहा अब शिद्दत पसंदों के पास है। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, रियासत से बात रियासत करती है। महकमा खारजा को सूबे के कोई TORs नहीं गए। PTI वाले माजी में भी तालिबान का दफ्तर खोलना चाहते थे। PTI हुकूमत का नुमाइंदा किसी शहीद के जनाजे में नहीं गया। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, अमरीकी वफ्द अफगानिस्तान बातचीत के लिए पहुंच चुका है। हमारी जाली वफाकी हुकूमत अफगानिस्तान से बातचीत के लिए तैयार नहीं। वफाकी हुकूमत न खुद अफगान मुज़ाकरात के लिए तैयार है, न हमें करने देती है। अमरीका अफगानिस्तान से बातचीत कर सकता है तो हमारी वफाकी हुकूमत क्यों नहीं कर सकती? सुप्रिंटेंडेंट रेलवेज इमरान हयात का कहना है कि सिक्योरिटी क्लियरेंस का इंतजार है। 26 मार्च को वफाकी वजीर रेलवे कोयटा आएंगे, जिसके बाद ट्रेन सर्विस की बहाली का फैसला किया जाएगा। गजा के नासिर अस्पताल में इसराइल का हमला, 5 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। हमले में हमास पॉलिटिकल ब्यूरो के रुकन इस्माइल भी शहीद। गजा पर 17 माह से मुसल्लत जंग में इसराइल ने 50,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। 17,000 से ज़्यादा बच्चे शामिल। मस्जिदुल हराम की तीसरी मंजिल पर नए हेलीपैड पर एयर एम्बुलेंस की लैंडिंग की कामयाब आजमाइश की गई। जदीद हेलीपैड खुसूसी तौर पर एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए तैयार किया गया है। इक़दाम का मकसद ज़ायरीन को फौरी और मौसर तिब्बी इमदाद फराहम करना है। इस्तांबुल की अदालत ने बुध को हिरासत में लिए गए मेयर इकरम इमाम ओलू के बदनवानी के इल्ज़ाम में वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। ओलू को जेल भेज दिया गया। वज़ारत दाखिला ने अकरम ओवलू को इस्तांबुल के मेयर के ओहदे से हटा दिया। ओवलू की हामियों को मुल्क गिर एहतजाज की कॉल। अपोजिशन जमात रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी का सद्दार थी प्राइमरी इंतखाब। इस्तांबुल सिटी हॉल के मुताबिक 1,32,00,000 से ज़ायद वोट माजूल मेयर इस्तांबुल से इज़हार यकजहती के लिए डाले गए। अकरम ओलू की गिरफ्तारी के खिलाफ तुर्की के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे जारी। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें, 300 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में जारी खालिस्तान रेफरेंडम के लिए वोटिंग का सिलसिला इख्तिताम पजीर हो गया। भारतीय पंजाब को खालिस्तान बनाने के लिए 35,000 से जायद सिखों ने वोटिंग में हिस्सा लिया। वोटिंग के इख्तिताम पर सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अपने खिताब में अगला खालिस्तान रेफरेंडम 17 अगस्त को वाशिंगटन DC में कराने का ऐलान कर दिया है। रेफरेंडम के इनेकाद की इजाज़त देने पर ट्रंप इंतजामिया का शुक्रिया भी अदा किया। अमरीका और यूक्रेन के दरमियान रियाज में मुज़ाकरात का दौर मुकम्मल। यूक्रेनी वज़ीर दिफ़ा का कहना है कि यूक्रेन और अमरीकी हुक्काम के दरमियान मुज़ाकरात नतीजा खेज रहे। अमरीकी हुक्काम से तवानाई समेत अहम निकात पर बातचीत की। पेरिस में मुलजिम का ताक़ुब करने वाली पुलिस की गाड़ियां टकरा गई। हादसे में 9 पुलिस एहलकारों समेत 13 अफराद जख्मी हो गए। मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वेलिंगटन पहुंच गई। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5वां T20 मैच बुध को खेला जाएगा। न्यूजीलैंड को सीरीज में 3-1 की फैसला कुन बरतरी हासिल है। वनडे स्क्वाड के 9 खिलाड़ी भी ऑकलैंड पहुंच गए। कप्तान मोहम्मद रिजवान समेत 9 खिलाड़ी ऑकलैंड से निपेयर पहुंचेंगे। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान वनडे सीरीज 29 मार्च से शुरू होगी।
करीब आते ही बाजारों में रश बढ़ गया। बच्चे बड़े सबकी शॉपिंग की मसरूफियात बढ़ गईं। सिले सिलाई कपड़ों, ज्वेलरी, चप्पल, मैचिंग चूड़ियों की तलाश। और नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर परियां छा गईं। फिल्म स्नो वाइट ने रिलीज के इब्तदाई 3 रोज में 4 करोड़ 30 लाख डॉलर्स यानी 12 अरब पाकिस्तानी रुपए से जायद कमा लिए।